हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई है कामों के साथ और मैं कर रही हूँ रूम की डस्टिंग और बिछा रही हूँ बेडशीट। तो बेडशीट में मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को ये ट्रिक अगर अच्छी लगे तो आप लोग भी फॉलो करना। और मैं करती हूँ 3 किनारों को ओपन करती हूँ बेडशीट के, और एक किनारा मैं हमेशा दबा हुआ रहने देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं भी वो दबा होता तो मैं उसको पहले दाब देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बेडशीट को फटकारती हूँ। और बेडशीट फटकारने के बाद फिर मैं तीनों किनारों को दाब देती हूँ। इससे बेडशीट भी जल्दी बिछ जाती है और उसके चारों किनारे निकाल के फिर उसे फटकारो तो ज़्यादा टाइम लगता है। और वैसे मेरे कोई छोटा बच्चा है नहीं कि बेडशीट पे कोई गंदगी गिरे, और मैं इसी तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ। अगर आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आए तो आप लोग भी फॉलो करें। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। और मुझे लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। कुछ ना कुछ ला के बिस्तरों पर रख लेगा, जैसे पन्नी उसे मिल जाए कहीं या पेपर मिल जाए, वो ला के उनके छोटे छोटे टुकड़े करके बिस्तरों पर गिरा लेता है। इसलिए मैं सुबह सब साफ कर देती हूँ और बस फिर इतनी ज़्यादा कचरा नहीं फैलता, क्योंकि दिन में तो उसे देखे रहते हैं कि वो क्या गिरा रहा है क्या कर रहा है, तो तुरंत के तुरंत हटाते जाते हैं। लेकिन रात में तो वो जो सामान मिलता है वो लाके अपने बिस्तरों पर रख लेता है। किसी के सॉक्स मिल जाएं या किसी का पर्स मिल जाए, कुछ भी उसे मिल जाए, चप्पल मिल जाए, जूते मिल जाए, सब उसके बिस्तरों के पास सुबह डले मिलेंगे। इसलिए मैं सब सामान को उठा के रख दूँगी और फिर उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू। और तब तक आ गए दूध वाले, तो मैंने दूध ले लिया। और मेरा दूध बोतल में आता है, वो अलग लेके आते हैं मेरा दूध। और दूध ले जाके रख दूँगी। और फिर धो लिए मैंने हाथ धोने के बाद अब करूँगी मैं झाड़ू लगाना शुरू। और ये लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और झाड़ू अच्छे से सब सामान उठा उठा कर अच्छे से झाड़ू लग जाए तो पोंछा भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पोंछा लग जाता है, क्योंकि पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। अगर जरा सा भी कचरा कहीं पे रह गया तो फिर पानी बार बार चेंज करो। इससे मैं झाड़ू अच्छे से सफाई से लगा दूँगी। और तब तक ये मांगने लगे क्रीम, क्योंकि आज क्रीम मैंने बाहर नहीं रख पाई तो फिर उन्हें दे दी। और पता है क्रीम व्रीम अगर जैकी को कुछ भी मिल जाए तो वो सब मुंह में दबा कर ख़राब कर देता है, इसलिए मैंने सब कुछ अंदर रख देती हूँ छुपा के। और अब तो वो खड़ा होके ले भी लेता है। और जैकी की शरारतें शुरू हैं और वो बता रहा है देखो जैकी की हरकतें, तो मैं देख के हंस रही हूँ। और ये आ गए जैकी। और जैकी झाड़ू पोंछा लगाना बड़ा मुश्किल कर देता है। और मैं उस वाले रूम की सफाई पहले करके और जैकी को उसमें मैं करूँगी बंद, फिर उसके बाद करूँगी और एक काम। बात आपको बताऊं, तब तक मेरा झाड़ू पोंछा होगा तब तक इनकी पूजा हो पाएगी। पूरे 2 घंटे लगते हैं पूजा करने में, और मेरा झाड़ू पोंछा नहाना धोना सब कुछ हो जाएगा। तब तक शर्मा जी की पूजा और मंदिर हो पाएगा। चलो जल्दी फटाफट कर लें, नहीं आज वो मुझसे पहले पूजा कर लेंगे तो फिर कहेंगे लो अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ और मैंने पूजा भी कर ली और मुझे निकलना था, और इतना लेट कर देती हो डेली डेली। चलो फिर आप लोगों से बाद में करूँगी बातें, पहले ये काम निपटा कर इनको करूँ मैं फ्री। और फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर और मैंने खाना बनाया। फिर भी 10 बज गए, अब ये लोग खा रहे हैं खाना। और आज बना रहे हैं देखिए लाही के लड्डू। और उसके लिए कढ़ाई हो रही है गरम, और थोड़ी इसे
लाई को करेंगे थोड़ा फ्राई और फिर बनाते हैं लाई के लड्डू। और फिर मैंने रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाली लाई और लाई में करने लगी फ्राई। थोड़ा लाई फ्राई कर लो तो थोड़ी वो क्रंची हो जाती है, इससे लाई के लड्डू भी अच्छे क्रंची क्रंची बनेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये लाई हो गई फ्राई और अब लाई निकाल लेंगे और रखेंगे अब कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी और घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस सिर्फ घी डालेंगे और घी में ही गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे। और सर्दियों में देखो अच्छा खासा जमता है घी, कितना भी करो तो वो टाइम लेता है। ये देखो चम्मच से निकाला है तो चम्मच में वो चिपक के रह गया। अब चलो छूट गया है चम्मच से। और अब इसमें गुड़ को अच्छे से कूट के छोटे छोटे पीस में डालेंगे गुड़, क्योंकि बड़ा अगर टुकड़ा डाल देंगे तो उसे घोरने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वो जलेगा भी, क्योंकि घी अकेला है ना, थोड़ा ही डाला है। इसलिए आप लोग इसे छोटे टुकड़ों में डालें और इसे चलाते रहें, क्योंकि चलाते रहेंगे तो गुड़ जलेगा नहीं। और गैस मैंने लो रखी है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो गुड़ जलने लगेगा। और इस तरीके से चलाते रहें और अगर कोई उसमें बड़ा टुकड़ा चला गया है तो इस तरीके से तोड़ते रहें। और बस थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो देखो उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। और देखो इस तरीके से चलाते रहो और देखो इस तरीके की उबाली आने लगेगी गुड़ में और फिर समझ लेना हो गया तैयार। और फिर इसमें डाल देंगे लाही। कोई कोई इसे मुरमुरे बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे लाई बोला जाता है। और फिर आप लोगों के यहाँ जो बोला जाए, लेकिन आप उसे देख तो रहे होंगे कि ये चीज़ है। और बस अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस मैंने बंद कर दी है और इसलिए मैंने इस पर रखी छोड़ दी है, क्योंकि अभी इसको उतारेंगे थोड़ा मिलने के बाद। और ये अच्छे से लाई मिल गई। अब इसे उतार के रख लेंगे। और ये ले लिया मैंने ठंडा पानी एक कटोरे में। और अब बस यही गरम गरम में बना के और रख देंगे लड्डू। और इतनी जल्दी बनते हैं लाई के लड्डू, अगर बच्चा रो भी रहा हो तो अपन उसे 15 मिनट में लाई के लड्डू बना के दे देंगे। क्योंकि इस टाइम चल रहा है कोविड का टाइम, तो क्या है कि जैसे अपन मार्केट से चीज़ लेने में थोड़ा डर भी रहे हैं कि पता नहीं कैसी क्या बन के आ रही है। और इस टाइम ये लाई के लड्डू बच्चों के फेवरेट होते हैं सर्दियों में। इसलिए आप ज़रूर एक बार अपने बच्चों को बना के खिलाएं और फिर बताना कैसे बने लाई के लड्डू। और बस पानी में हाथ डिप करके और अच्छे से बना बना के और रखते जाओ, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, ज़्यादा टाइट हाथ से वो वैसे दबेंगे भी नहीं और वैसे वो बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से बन जाते हैं। ज़्यादा टाइट हाथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बन गए लाई के लड्डू। और इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी और आप लोग बनाना, फिर मुझे बताना कि आपके कैसे बने लाई के लड्डू। और इस टाइम बच्चों को ज़रूर गुड़ खिलाएं, क्योंकि गुड़ के अनेकों फ़ायदे होते हैं। और बड़ों को भी खिलाएं किसी न किसी रूप में गुड़ इस टाइम ज़रूर खिलाएं, क्योंकि सर्दियों में गुड़ नया भी चलने लगता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दियों में गुड़। इसलिए कुछ ना कुछ बना के गुड़ का खिलाएं। और बस इसी तरीके से सारे लड्डू बन गए। और आप लोग बताना कैसे बने मेरे लड्डू। देखो ये हो गए मेरे सारे लड्डू तैयार। और अब वही प्रॉब्लम कि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गंदी हो गई, अब ये कैसे होगी साफ़। अब इसकी भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी, उस तरीके से आप साफ़ कर लेना। ये रखा था पानी,
जो इससे लड्डू बनाए थे हाथ डिप करके, वो पानी डाल देंगे कढ़ाई में और फिर करेंगे गैस का चूल्हा चालू और उस पर रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई का पानी होगा गरम और सारा गुड़ छूट जाएगा। आपकी ये वाली टेंशन भी ख़त्म कि कौन इतने बर्तन बिगाड़े, कौन बनाए लाई के लड्डू। इसलिए आप सर्दियाँ एंजॉय करें, अपने बच्चों को लाई के लड्डू ज़रूर बना के खिलाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक। और कढ़ाई का पानी फेंक देंगे और अब देखो हो गई चमाचम कढ़ाई बिल्कुल। थोड़ा सा इस पर लगाएंगे जूना और एकदम कढ़ाई चमक गई। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। तब तक बाय बाय, राधे राधे। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।